गणेशाय नमः। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुनि सदन। मुँह कहीं बचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रोह सकल कली मल दहन। नील सुरोह श्याम तरुण अरुण बरी जिनयन, करूँ सो मम धाम सदा क्षीर शयन। कुंदिंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधि नरि रूप हरि, महामोहतम पुंज जाशो बचन रवि करिन करे। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरसि अनुराग। बंदहु प्रथमा महेश सुर चरेना, मोह जनत सन शैशव हरे नाम। बंदहु राम लखन बेदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री राम। आइए हनुमंत जी विराजिए, आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाऊं प्रभु पधारो पौनि कुमारी। आइए विराजिए, आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा सुनाऊं इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों की दास। राम कथा के रसीले तुम, भक्त राज अति धीर। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेम नग्न निर्वाणे, शांति प्रदनम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेशम वेदांते वेदम विभुमम। रामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु मया मुनिश्चर्यम, वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम। नन्यस्पे रघुपति हृदय में दिए सत्यम वदामि च भवान्, निखिलांतरात्मा भक्ति प्रचे रघुपंग निर्भयम। कामादि दोषरहित कुरु मनस्य च अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम महिम शाला वदेहम। धनुजवन किशानु ज्ञानी नाम गगड़ियम, शकल गुण निधानम बड़ाड़ा मोधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वातजतम नमामि। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। बलि बधत प्रभु बाढ़ियों, सोतन बरनि न जाई। उभय धरे महदी नहीं, शत प्रदक्षिण धाई। सभी वानर भालू समुद्र के तट पे पहुंचे हैं। सामने अथाह समुद्र है, पीछे राजा सुग्रीव जी के वचन हैं कि जो माता जानकी जी का पता लगाकर नहीं आएगा, हम उससे मृत्यु दंड देंगे। संपाति जी कहते हैं जो 100 योजन समुद्र को पार करेगा, वही माता जानकी का पता ले आएगा। जामवंत जी कहते हैं कि बलि को बाते समय प्रभु इतना बढ़े थे कि उस विराट स्वरूप को मैं 2 घड़ी के अंदर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समुद्र को उस पार नहीं जा सकता। अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिए संशय कछु फिर तिबारा। जामवंत कहा तुम सब लायक,
पठई किमी सब ही करना। जामवंती जी के वचनों को सुनकर अंगद जी कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंती जी कहते हैं कि हे तात, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम हमारे नेता हो, तुम हमारे मुखिया हो, हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं। कोहई ऋचिपति सुनु हनुमाना, काचु पसाधी रहूं बलवाना। कोहई ऋचिपति सुनु हनुमाना, काचु पसाधी रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋखराज जामवंती जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे बलवान, हे बलवान, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम ये क्या चुप साध बैठे हो, राम राम जप रहे हो। आपको पता है आप किस कार्य के लिए आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं। हे पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, तुम बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। हे हनुमान, हे हनुमान, आपको पता है आप किस लिए आए हैं। कौनो सो काज कठिन जोग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ओ कौनो सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रामो काज लगे तव अवतारा, सुनतो भयहूँ पर्वत अकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, जो तुमसे न हो सके, तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जगत में अवतार हुआ है। तुम अपने आप को पहचानो, जागो बजरंगबली जागो। अवतार हुआ यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मनहु अपर गिरे हन कर राजा। सिंह नदी करी बारही बार, लीलही नाधाऊं जल निधि खारा। जैसे हनुमान जी सुनने की मेरा जन्म का कारण मेरे प्रभु काज ही है, श्री राम जी के कार्य के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। उनका हनुमान जी का सोने का सा रंग हो गया, शरीर में तेज विराजमान हो गए, तेज सुशोभित हो गए, मानो दूसरा पर्वतों को राजा सुमेरु है। विराट पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान विशालकाय हो गए। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करने लगे और बोले कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारू, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। खेल खेल में इस समुद्र को मैं लांघ जाऊंगा जामवंत, और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत पर जो लंका नगरी बसी है मैं उसको उखाड़ कर इस पार ला सकता हूं। हे जामवंत, मैं तुमसे उचित बात पूछता हूं, बताओ मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। तब निज भुजे बल राजीव ने न, कौतुक लागे संग कपिसेना। जामवंत जी कहते हैं, हे बजरंगबली, हे महाबली, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और माता की खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने भुजाओं के बल से, अपने बाहुबल से रावण का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए हम वानर भालू प्रभु के संग जाएंगे। कपिसेन संग संहारी, निशिचर राम सीत ही आनी है। तेरे लोक पावन सूज सुसुर मुनि नारदादी बखानी है। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों को संहार करे। श्री रामचंद्र जी
सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद, देवता नारद सभी लोग भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले इस सुंदर यश का वर्णन करेंगे। कहते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं, रघुवर पद पाथो जद मधुकर दास तुलसी गायहूं। कहते हैं, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला सुंदर यश का वखान करेंगे, जिससे सुनने से, कहने से, गाने से, समझने से मनुष्य परम पद का अधिकारी हो जाता है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का भ्रमण बन जाता है, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमण तुलसीदास जी गाते हैं। आभव भेष जन रघुनाथ जसो, सुनिहे जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करिहे तिसिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन मरण रूपी रोग की अचूक दावा है, जो स्त्री पुरुष से ध्यान से सुनेंगे। तीसरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु, नाम अघ खग बदिक। कहते हैं, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, जिनका नाम राम है, जो पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधि के समान है, उन श्री रामचंद्र के गुण समूह को कलयुग में अवश्य सुनना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री राम। राम राम सीताराम।